डिमोना न्यूक्लियर साइट के साथ ईरान के साउथ इजराइल के अराद शहर पर भी बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। बैलिस्टिक मिसाइल से यह हमला अराद के रिहायशी इलाके में किया गया। हमला इतना भीषण था कि यहां रह रहे लोगों को बंकरों तक जाने का मौका नहीं मिला। इस हमले में 150 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है, जिनमें से 10 की हालत गंभीर बताई जा रही है। अराद शहर डिमोना न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अराद शहर की तस्वीर आप देख रहे हैं। बताया जा रहा है जहां यहाँ भी हमले किए गए थे और अराद में जो हमला हुआ है इसमें अभी तक जो खबर आ रही है उसमें बताया जा रहा है 150 लोग घायल हुए हैं। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं। कल जो हमला था, जाहिर सी बात है कि कल जो हमले हुए ईरान की ओर से, अराद के ऊपर हमला करने की वजह सिर्फ एक ही हो सकती है, क्योंकि इसकी नज़दीकी है डिमोना और साथ ही निगेव के साथ। या तो जो मिसाइल्स दागे गए थे उनको ये सटीक उसके अंदर उसकी जानकारी नहीं थी, या उसका जीपीएस इतना मजबूत नहीं था कि उसने सीधा आके निगेव पे गिरा हो। अगर निगेव के आके गिरता या फिर डिमोना के पास आके गिरता तो अराद जैसे शहरों को निशाना बनाने की क्या वजह थी, इसमें कई सारे सवाल हो सकते हैं। लेकिन ये मिसाइल दागे गए थे निगेव या फिर डिमोना न्यूक्लियर पावर प्लांट को टारगेट करके, जिसमें से कुछ एक जो मिसाइल से आप देखिए कि रिहायशी इलाके जैसे अराद के ऊपर आके गिरे और जिससे बड़े धमाके हुए हैं और इसमें कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। अब ईरान के इस हमले से अराद में भारी नुकसान हुआ है। इमारतें खंडर बन गई है, पूरा का पूरा इलाका तबाह हो गया। ईरान का हमला इतना जबरदस्त था कि सड़क पर गड्ढे भी बन गए। जाहिर सी बात है कि मिसाइल्स ने यहाँ पर डायरेक्ट हिट किया है और जो इंटरसेप्ट नहीं हो पाई थी, और उसका असर आप देख सकते हैं कि जो मकान यहाँ पर है ये तबाह हो गए हैं और जहाँ पर भी मिसाइल्स गिरे हैं वहाँ पर बड़े गड्ढे बने हैं। और रेस्क्यू वर्कर्स यहाँ पर पहुंचे हैं। जो लोग घायल हैं उनको रेस्क्यू किया गया, अस्पतालों तक पहुंचाया गया है और इमारतों को भी जबरदस्त नुकसान हुआ है। तो इस हमले में करीब 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 11 लोगों की हालत अभी बताए जा रहे हैं कि नाजुक बनी हुई है। और ईरान का यह हमला इराद के रिहायशी इलाके में हुआ है। इराद इलाके के ये ड्रोन से ली गई तस्वीर है, जिसमें हमले के बाद की तस्वीर को आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से शहर की एक कॉलोनी में दर्जनों इमारतें इसकी चपेट में आ गई और भारी नुकसान हुआ है। ये देखिए, ये एक रिहायशी कम्युनिटी है जहाँ पर अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, लो राइज अपार्टमेंट्स हैं और अपार्टमेंट्स के बीचों बीच आके ये धमाका हुआ है, जिसमें करीब 100 लोग घायल हुए हैं। 11 लोगों की हालत अभी भी बहुत ज़्यादा गंभीर बताई जा रही है और बताया जा रहा है कि जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसने 2 मिसाइलों को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। जो 2 मिसाइल इंटरसेप्ट नहीं हो पाए थे एयर डिफेंस सिस्टम से, उसी की वजह से इतना बड़ा ये यहाँ पर हादसा हुआ, इतनी बड़ी घटना हुई है। अब अराद में हमले के बाद इलाके में बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। इराद की सड़कों पर एम्बुलेंस की लंबी कतार नजर आई, क्योंकि 100 लोग इसमें घायल हुए, आप समझ सकते हैं। और यही वजह है कि लगातार यहाँ पर जो एम्बुलेंसेस है उनकी लंबी कतार देखी गई, ताकि जितने भी लोग घायल हुए हैं तुरंत के तुरंत अस्पताल ले जाया जा सके, उनको बचाया जा सके। और यही वजह है कि यहाँ पर लंबी कतार देखने को मिली। पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ शुरू हुआ और जैसा कि हम आपको बता ही रहे हैं कि यहाँ पर 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं और डिमोना और अराद को मिला दिया जाए तो ये जो संख्या है करीब 100 लोगों की हो जाती है और 11 लोग इसमें अभी भी जख्मी हुए हैं। 2 बैलिस्टिक मिसाइल, सरकार की ओर से जो जानकारी आई है, 2 बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में नाकामयाब रहा है एयर डिफेंस सिस्टम, जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी घटना हुई है। और इस पूरी घटना पर बेंजामिन नेतन्याहू और डिफेंस मिनिस्टर ने भी दुख व्यक्त किया है। और फिलहाल इस पूरे युद्ध में अभी तक जो सबसे बड़ा हमला आप कह सकते हैं उनमें से एक बड़ा हमला यही है, जिसमें अराद और डिमोना को निशाना बनाया गया, जिसमें 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं।
ईरान ने शनिवार की रात इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। ईरान ने इजराइल के 6 शहरों डिमोना, अरात, रिजोल, लिजियो, यरूशलेम, तेल अवीव पर जबरदस्त हमले किए। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से भीषण तबाही मचाई है। इन हमलों में इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ये 3 तस्वीर डिमोना, अराद और तेल अवीव की है, जब ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स ने कहर बरपाया है। तो ये बड़े हमले थे। इस बड़े हमले में आप देख सकते हैं डिमोना, अराद और तेल अवीव। डिमोना और अराद में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, जहां 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं, जिसमें 11 लोगों की हालत काफ़ी नाजुक बताई जा रही है। और जो घायल हुए हैं इनमें से कुछ छोटे बच्चे भी हैं, जिनकी उम्र 12 साल 5 साल की उम्र बताई जा रही है, जो डिमोना और साथ ही साथ अराद में हुए हमलों में घायल हुए हैं। और मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसमें फेल रहा है 2 मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में, जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हुई है।